हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो मैं केतन सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए डी फार्मा सेकेंड ईयर की न्यू क्वेश्चन बैंक न्यू है, बेस्ड ऑन पीसीआई है। सिलेबस है पूरा कंप्लीट है। मैंने आज ये मॉडल पेपर्स मंगाए हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए, खास आपके लिए। ठीक है, मैं नया मंगाया है। ये देखिए आप पैकिंग है, मैंने मंगाया है। आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, आपको खोल के दिखाता हूँ। फैला है, निकला है इसमें फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्माकोथेरेप्यूटिक ये होता क्या है, इसमें क्या आता है, ये सारा मैंने आपका लेक्चर वाइज मेरी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। आप बायो में लिंक है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम बात करते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक की। आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो सारा सिलेबस है मैं इसको एक साइड में रखता हूँ, यहीं पर टेबल पर रखता हूँ। ये मैंने रखा, ठीक है। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये है डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर का, एज पर पीसीआई एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर सेकेंड ईयर डिप्लोमा फार्मेसी। ठीक है, तो ये पीसीआई के अंतर्गत ही आता है, ये उसी से बेस्ड है, उससे अलग नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज है, सेकेंड ईयर है। फार्माकोथेरेप्यूटिक का है, बिलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। आपको इसमें इंग्लिश को मिलेगी, हिंदी मिलेगी। किसी को इंग्लिश में समझ आता है वो इंग्लिश में समझे, किसी को हिंदी में समझ में आता है हिंदी में समझे। अगर किसी को समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप दोनों में समझ सकते हैं। मतलब जब आता नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर बिल्कुल समझ में नहीं आता तो फिर बेकार है, फिर तो तुम्हारा लेना बेकार है। अगर कुछ समझ में आता है तभी आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें रिटन बाई एक्सपीरियंस्ड ऑथर, जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, मतलब अनुभव होता है कई सालों का। अब ये जो ऑथर होते हैं, जो मतलब बुक लिखते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हीं 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 लिखते वही इसमें बताते हैं। मतलब इसमें ये चीज आई थी और उसमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इजी एंड टू द पॉइंट, इजी एंड टू द पॉइंट आंसर। इसमें आपको आंसरों पर जो सरल आंसर पॉइंट मिलेंगे। मेन पॉइंट होता है, जैसे मेन आंसर होता है, जैसे मेन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वही इसमें दिया गया है। और इजी माने आपको पता है सरल होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बाय फिगर्स देन एंड, और इसको एक फिगर के, इसमें फिगर भी है, रिप्रेजेंटेशन किया गया है। कई कई प्रकार का फिगर है, फिगर से भी आपको दिखाया जाएगा, फिगर के द्वारा भी दिखाया जाएगा, सरल तरीके से समझाया जाएगा, और बहुत सारे तरीकों से आपको बताया जाएगा। ये हो गया यहाँ पर रेजिमेंट हो गया। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका एक का प्राइस, एक बुक का प्राइस आपको पड़ेगा 150 रुपीज। इस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 150 रुपीज। ये मुझे पढ़ाता था मेरा, तो पूरा उन्होंने 850 रुपीज मांगे थे पूरी बुक के। 850 रुपये में देके आया था। वैसे आपको लगभग 135 या 130 रुपये में एक बुक पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कम कर लेते हैं वो, या कम कर लें, या कोई कोई तो 150 में देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब 150 रुपये तो मिले ही मिलेगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे 850 रुपये के सारे मॉडल्स मिले थे, मैं लेके आया था। मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसलिए आपको 1 लाख तो बनता है वीडियो में, क्योंकि आपके लिए ही कर रहा हूँ, मैं जो सब कर रहा हूँ ये। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप शुरू करते हैं। बुक बुक बताते हैं आपको कौन कौन सी इसमें बुक है, क्या क्या नाम से। ठीक है, अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। देखिए, ये डॉक्टर त्रिभुवन सिंह एम फार्म पीएचडी, मतलब इन्होंने एम फार्म कर रखा है, मास्टर ऑफ फार्मेसी, और ये पीएचडी मतलब प्रोफेसर है। ठीक है, इन्होंने ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो ये राइटर्स हैं, इन्हीं राइटरों की ये बुक है, इन्होंने ये इसको लिखा है। ठीक है, ज्ञान, ये ज्ञान पब्लिकेशन की है, जनकपुरी, घर रोड, मेरठ। ठीक है, अब इसको खोलते हैं थोड़ा। अब आते सीधे मेन पॉइंट पर, इसमें अब पढ़ने क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, सामने दिख रहा होगा, मैंने इसका स्क्रीन ले लिया, उस पर दिख रहा होगा। देखो, इसमें आपको चैप्टर्स के नाम देखो, चैप्टर्स के नाम बोल देता हूँ मैं, कौन कौन चैप्टर्स। देखो, इसमें चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का परिचय, मतलब फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है क्या, इसके स्कोप क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी
आज आपको देखने को मिलेगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर कैसे संबंधित आता है, कैसे अटैक आता है, कैसे वो सब चीज में आएगी, ठीक है। तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली में आएगा आपका, जैसे हृदय प्रणाली में आपको ब्लड प्रेशर हो गया, और श्वसन प्रणाली में आपका अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ठीक है। अस्थमा में कौन सी दवाई आती है, अस्थमा क्या होता है, अस्थमा कैसे होता है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है, ट्रैकिया से होता है, कहाँ से होता है, मतलब कैसे होता है, वो सारे आपको ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, अस्थमा सारे इसमें आते हैं, ठीक है। फिर इंट्रोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली, इंट्रोक्राइन सिस्टम में आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, किडनी तंत्र का तंत्र, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जठरांत्र संबंधी विकार, हेमाटोलिकल डिसऑर्डर, उदर संबंधी विकार, ठीक है। आठवां है आपका इन्फेक्टियस डिसीज, संक्रमक रोग। संक्रमक रोग में आपके जैसे कौन सा संक्रमक रोग, वायरल फीवर है, संक्रमण से फैलता है, कोरोना वायरस है, ऐसे बहुत सारी इसमें आपको बीमारी देखने को मिलेगी जो संक्रमित लोगों से संक्रमण से फैलती है, संक्रमण से, ठीक है। आपको यह मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, वात रोग, डर्मेटोलॉजी, चर्म त्वचा रोग, डर्मेटोलॉजी मतलब चर्म त्वचा, मतलब किसी को चर्म रोग हो जाता है, किसी ने देखा होगा आपने, बहुत सारे बड़े बूढ़े होते हैं जो मतलब उम्र के होते हैं, बच्चों को भी दिखने लग गया है आजकल, तो उनकी स्किन वाइट वाइट हो जाती है, वाइट वाइट सफेद पड़ जाती है उनकी स्किन, उसको चर्म रोग बोलते हैं। और त्वचा रोग जैसे किसी को पिंपल्स आते हैं, किसी को घसरा वगैरह निकल आता है, किसी को रेड रेड रेडिश हो जाती है, वो त्वचा के रोग है। जैसे किसी को चेचक हो जाता है, ठीक है, किसी के चेचक हो जाता है, किसी के पिटी उछल आती है, पिटी कहते हैं, उसको एविल बोलने दे देते हैं, तो एविल से मतलब सही हो जाती है। ऐसे त्वचा के रोग जैसे किसी को खुजली हो जाती है, खाज हो जाती है, यही वही, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइए, बता रहे हैं। फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मानसिक विकार, मानसिक जैसे जो दर्द है दिमाग में, मानसिक मानसिक की बीमारी है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी का सर घूमता है, बहुत सारी है इसमें, ठीक है। अब ऑप्थेल्म ऑप्थाल्मोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी, ठीक है, नेत्र विज्ञान, इसमें आपको नेत्र के बारे में समझा पढ़ाया जाएगा। नेत्र के बारे में आपके जो है देखने की रोशनी तो क्या में उसके लेंस होते हैं, आपको कि वो क्या मेगा कितने मेगापिक्सल होते हैं, मैं आपको बता दूँ 576 मेगापिक्सल के होते हैं, ठीक है। इसमें बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी कंजक्टिविटिस वायरस आया था, वो सारे नेत्र विज्ञान होते हैं। कंजक्टिविटिस वायरस अभी 2-3 महीने पहले आया था, जो आईक्यू बोला जाता था जिसको, ठीक है, आईक्यू बोला जाता था। तो आईक्यू हम किसी के आंखों में आंखों डाके देख लेते थे तो उसको आईक्यू फैल जाता था, ठीक है। मतलब हम किसी की आंखों में आंखों डाल के देख रहे हैं ऐसे, तो आईक्यू हो जाता था। तो वो बहुत चला दो मतलब 1-2 महीने तक रहा, फिर नहीं रहा, क्योंकि सबने चश्मा वश्मा पहनने लगे, उसमें बिक्री बहुत हुई। चश्मा वालों को 20 रुपये चश्मा को 60-60 रुपये बिका है। तो मैं कुछ किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, अगर आप समझ नहीं बता रहे। अब आ गया एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, रोगाणुरोधी प्रतिरोधी, मतलब जो रोगों को मारती है। इसमें सारे जो बताया जाएगा आपको, वुमेन्स हेल्थ, महिलाओं का स्वास्थ्य है। अब इसमें जो चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है वुमेन्स हेल्थ, महिलाओं का स्वास्थ्य है, मतलब महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा आपको, महिलाओं को कैसे स्वास्थ्य है, कैसे प्रेगनेंसी, मतलब उसके बारे में सारा आपको जो है बताया जाएगा, ठीक है। अब इसका पहला फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का परिचय है, इसमें आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, व्हेन कंबाइंड विद डिसीज नॉलेज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट टू मेडिटेड डिसीज प्रोग्राम और इट फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इज कंसिस्ट विद द सिलेक्शन ऑफ, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इधर इधर जो इंग्लिश दे रखा है, इधर हिंदी दे रखा है, ठीक है। बहुत अच्छा बुक है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही सारे दिखाऊंगा मैं, जो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का हो गया उसको यहाँ रखते हैं, दूसरी बुक लाना, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है, इसको भी रखते हैं। फार्माकोलॉजी, ठीक है, ये फार्माकोलॉजी की होगी, फार्माकोलॉजी में आपको बता दूं, फार्माकोलॉजी देखो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सुना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा है, फार्माकोलॉजी है, ज़्यादा देखा है कि लोग इसको क्या कहते हैं, मतलब बच्चे इसको ज़्यादा
टफ मानते हैं, ऐसे टफ है नहीं। अब उसको पढ़ोगे, सीरियसली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अब ये इन्वायरमेंटल एंड एजुकेशन है डिसऑर्डर, आपको ये खुद ही करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। ये वाली बुक है गाइस, इसमें ज़्यादा नहीं, आपको इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट बारे क्या होता है, पर्यावरण, तो पर्यावरण से संबंधित आपको इसमें एजुकेशन पढ़नी पड़ेगी, कैसे मैनेजमेंट करना है। देन इवेंट क्या होता है, प्रबंधन, देन इवेंट होता है प्रबंधन, कैसे प्रबंधन करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब फिर बुक आती है आपकी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स मतलब फार्मेसी लॉ, फार्मेसी कानून, और एथिक्स, फार्मेसी कानून। कब कब फार्मेसी इंडिया में आया था, किसने पहला मेडिकल खोला था, ठीक है, किसने फार्मेसी को लागू किया था, कौन से सन में आया था, कौन कौन से इसमें एक्ट लगे थे, और फिर कौन सी फार्मा इंडस्ट्री सबसे पहले खुली थी, कौन सी दवा बनी थी। ऐसे इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, और इसमें थोड़ी बहुत एक्ट पढ़ने को मिलेंगे, जैसे सन पढ़ने को मिलेगी कि सन में ये बनाता है, सन में ये बनाता है, ऐसे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो है कम्युनिटी एंड फार्मेसी मैनेजमेंट, समुदाय फार्मेसी का प्रबंधन। जब कम्युनिटी होता है समुदाय फार्मेसी प्रबंधन, समुदाय क्या होता है, जैसे कि आप कहीं कैंप लगाते हैं तो उसका प्रबंधन कैसे करना है, लोगों को कैसे बताना है, जैसे हमने मैनेजमेंट किया है कि ये मेडिसिन ये है तो ये इसमें मिलता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज मिलती है पढ़ने को, और मैं देख लेता हूँ उसका, हाँ, समुदाय फार्मेसी और समुदाय फार्मासिस्टों का मतलब परिभाषित करें, समुदाय फार्मेसी क्या है और फार्मासिस्ट क्या होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में सोशल फार्मेसी पढ़ी होगी, तो सोशल फार्मेसी ही है, सोशल फार्मेसी है। अगर सोशल फार्मेसी आपको आती है तो ये आपको आती है, क्योंकि सोशल फार्मेसी में ही लिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो ये कम्युनिटी फार्मेसी का हो गया। अब फिर इसके जो लास्ट बुक है वो भी आती है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में क्या पढ़ने को मिलेगा, हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल क्या होते हैं, HOSPITAL, हॉस्पिटल की एक फुल फॉर्म भी होती है, जैसे कंप्यूटर की होती है कॉमनली ऑपरेटर, उसी पार्टी भी कंप्यूटर की होती है, ऐसे ही हॉस्पिटल की होती है H बराबर O बराबर P बराबर, ये उसमें हॉस्पिटल की हम फुल फॉर्म आपको बताएंगे, शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे हॉस्पिटल की फुल फॉर्म, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल फार्मेसी, आपको जैसे डी फार्मा वाले क्लिनिक खुलते हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको क्लिनिक खोलना पड़े, आप, ठीक है, तो आप कैसे प्रबंधन करेंगे, मतलब कैसे चलाएंगे उसको, हॉस्पिटल क्या क्या होते हैं, हॉस्पिटल में कौन कौन से वार्ड होते हैं, ये सारे आपको आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारे लेक्चर में कोई भी आपको कैसी भी जानकारी को दी गई जानकारी आपको गलत दी जाती है, गलत लगती है, कोई वर्ड गलत लगता है, कैसा नहीं ये चीज़ ये वर्ड गलत है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सुधारने की और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।